दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 नवंबर यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है, तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, बल्कि सुबह के व्यू में भी मैंने आपको बोला था और कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। एक हल्का सा जो रेजिस्टेंस था वो था 44,100 के आसपास। मैंने सुबह के व्यू में भी बोला था मार्केट गैप ओपन हो रही, थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा, एक बार नीचे आने दीजिएगा, फिर इसके ऊपर हमको चाहिए इस तरीके का एक स्विंग। अब आप खुद कमेंट करके बताना भाई स्विंग की कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक तरीके से आप इसको प्राइस एक्शन भी बोल सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब जब दोस्तों आपको पिक्चर क्लियर देखिए, ऐसे मौके पे ही आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो। डेली आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डेली ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहेगी। और इसी बात को लेकर के मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है दोनों इंडेक्स की, ठीक है। तो हमने इसका आज भरपूर फायदा उठाया, हमारे व्यू के अनुसार मार्केट चली, सेटअप के अनुसार मार्केट चली, इस वजह से हमने इसका भरपूर फायदा उठाया। जब ये दिन का हाई, मैंने क्या बोला था, मार्केट गैप ओपन हो रही है, मैं दिखाऊंगा आपको मैं दिखाऊंगा, कल भी मैंने बोला था और सुबह के व्यू में भी कि मार्केट गैप ओपन हो रही, थोड़ा सा इंतजार करना। अगर थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करते तो हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, मैं केवल इस सेलिंग एरिया तक ही प्लान कर, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा मूवमेंट। अब मैं झूठ बोल दूं भाई आपके सामने, कुछ भी फेंक के यहाँ चला जाऊं, कुछ भी ऐसा नहीं है भाई, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा मूवमेंट। हाँ, इस सेलिंग एरिया तक मैं प्लान कर रहा था, वो भी प्रीमियम, यहां तक तो प्रीमियम भी इतने अच्छे से मूव नहीं कर रहे थे। जब मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दी थी, मैंने लिखा भी था ये बात, कॉल साइड की मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी दी थी, उसमें भाई पता नहीं 300 400 500 कितने पॉइंट मिल गए। खैर इतने देर तक तो कौन रुकता है, लेकिन हमारी एनालिसिस के अनुसार मार्केट चली, वो बड़ी अच्छी बात थी, ठीक है। अब कल कैसा मोमेंटम हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा भाई। देखिए एक्सपायरी कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इलेक्शन का एग्जिट पोल आएंगे, क्या इलेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एग्जिट पोल दोस्तों शाम को आएंगे, सुबह नहीं आएंगे, तो ये तो भूल जाओ कि इलेक्शन का कुछ रिजल्ट इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे। लेकिन कल मंथली एक्सपायरी है, और कंफ्यूजन दोस्तों ये है कि मंथली एक्सपायरी को मार्केट रहती है वोलेटाइल, यानी कि ट्रेंडिंग। अब ट्रेंडिंग हो गई है आज, तो कल क्या होगा भाई, हाई चांस है कल ये इंडेक्स को साइडवेज रख सकते हैं, एक रेंज में घुमा के रख सकते हैं। तो कल सावधान रहिएगा भाई। ये जो हमारा सेलिंग एरिया था ये वाला, इसने कितना काम किया आप खुद देखिए। बस यहां पे जाके एक बार प्राइस काम जरूर किया, प्राइस एक्शन बनाया और फिर अच्छा मोमेंटम दिया, तो ये अब सपोर्ट बन गया तगड़ा, ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूं ताकि ये सपोर्ट हमको दिखे, बल्कि थोड़ा सा नीचे कर देता हूं जहां पे ये प्राइस एक्शन बना था। ये दोस्तों हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया 44,350 से 400 के आसपास, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कल आपको मार्केट साइडवेज होती दिखे, खासकर निफ्टी की बोल रहा हूं, क्योंकि निफ्टी में दोस्तों सेलिंग एरिया नजदीक है, बैंक निफ्टी में अभी स्पेस बाकी है ऊपर और मोमेंटम करने का, लेकिन निफ्टी में सेलिंग एरिया नजदीक है, तो हो सकता है निफ्टी को हाई चांसेस साइडवेज रखने के। प्लानिंग हमारी दोस्तों सिंपल रहेगी। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे आके अगर ये फिर से दिन का हाई यानी कि आज का हाई ब्रेक करती है और एक हल्का सा, जैसे कि देखिए कितना प्यारा स्विंग बना, इससे अच्छा क्या स्विंग बनेगा भैया। आपको स्विंग की भी इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी क्या है, मतलब एक तरीके से आप इसको प्राइस एक्शन बोल सकते हो। ऐसे ही अगर थोड़ा सा नीचे आए, ये 44,500 जो है इसका सपोर्ट लेके वापस से दिन का हाई ब्रेक करती है, फ्लैट ओपन होके आज का हाई ब्रेक करती है, तो एक मोमेंटम बैंक निफ्टी में और मिल सकता है हमको। अगला जो सेलिंग एरिया वो 45,050 के आसपास है, तो इतना तो मैं नहीं सोच रहा हूं कि लगातार मोमेंटम आ जाए, लेकिन 300 250 300 या फिर 350 पॉइंट की रैली एक और देखने को मिल सकती है। लेकिन कब देखने को मिल सकती है दोस्तों, वो तब मिलेगी जब फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए, सपोर्ट क्रिएट करे, फिर दिन का हाई ब्रेक करे और इस तरीके का प्राइस एक्शन बन जाए, तो फिर क्या ही कहने, चाहे वो 5 मिनट में बन जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों पुट साइड की। देखिए भाई कोई बुरा मानने या भला माने, कुछ लोग डेली ट्रेड करने की, कुछ लोगों को ना बीमारी होती है, लेकिन आप खुद सोचिए, आपको जब स्पेस ही नहीं दिख रहा है भाई पुट साइड, तो आप कैसे चले जाओगे। आपको इंतजार करना ही पड़ेगा 1-2 दिन का, क्योंकि इतनी ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपको भूलना नहीं चाहिए। हमने बहुत बार बहुत अच्छे स्टडी पोस्ट की है और हमने
हमने बहुत बार बहुत अच्छी स्टडी में काम भी किया, मैंने तो बहुत कई बार काम किया मैंने ट्रेंड के साथ। एक बार उलझते हैं, मान लीजिए 10 दिन लगातार ट्रेंड चला, 10 दिन पैसा बन जाएगा, एक दिन खाली उलझेंगे, वो भी छोटे से टॉप लॉस के लिए। तो जो भाई पुट साइड जाने का प्लान करें वो ध्यान से सुनिएगा। ये जो सपोर्ट क्रिएट किया है बैंक निफ्टी ने, जो प्राइस एक्शन बनाया है, इसके नीचे ही यानी कि 44,350 के नीचे अगर मार्केट आना शुरू होती है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, सीधा गैप डाउन ओपन हो गया 44,350 के नीचे आई, हल्का सा अपसाइड गई, फिर से अगर कंटिन्यू कर रही है तो 44,000 के टारगेट के लिए, या फिर 44,000 गलती से बोला है भाई, 44,100 पे सपोर्ट है, क्योंकि ये पहले क्या था, ये पहले रेजिस्टेंस था, अब क्या बन गया, सपोर्ट बना है। तो यहां तक कि हमको पुट साइड, वो भी बैंक निफ्टी में तो मैं आपको दिखाऊंगा वो भी नहीं मिल सकते, मुझे ऐसा लगता है भाई, गलत कोई भी हो सकता है, लेकिन जब तक ऐसा स्विंग ना बन जाए 44,350 के नीचे, तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे, चाहे वो फ्लैट ओपन होके बनो, गैप डाउन ओपन होके बनो। अगर ऐसा स्विंग बनता है तो ही हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से छोटे टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों गैप अप की। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, आज की तरह अगर नॉर्मल गैप अप है तो आज वाली ही स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे। हल्का फुल्का अगर गैप अप ओपन हुई तो थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगी तो इंडेक्स को इग्नोर करना भाई, फिर मार्केट इस रेंज के अंदर बन के रह जाएगी और सारा दिन थीटा खाया जाएगा। ऐसी बात नहीं, मोमेंटम हो सकता है 100-150 पॉइंट के आपको स्पाइक देखने को मिले, लेकिन उनमें मिलेगा नहीं ऑप्शन बायर को कुछ। क्यों? क्योंकि उसमें थीटा कटना शुरू हो जाता है। और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए है, बड़ा गैप ओपन होता है और पहली 15 मिनट की कैंडल अगर बड़ी बन जाती है तो इग्नोर करना, कल ट्रेड मत करना, खाली मार्केट को वॉच करना। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे, जो प्रॉफिट बनाया घर लेके जाइए, अपना लॉस होने से बचा लेना भी दोस्तों प्रॉफिट ही होता है। अब निफ्टी की चढ़ाई देखिए भाई, जिसने 29 वाली स्ट्रेटजी भी उपयोग की होगी ना, कितना क्लियर प्राइस एक्शन बनाया भाई। निफ्टी का तो मतलब क्या ही कहने भाई, निफ्टी तो बिल्कुल एक तरफा ऊपर गई है। बैंक निफ्टी ने बल्कि 2-3 बार हर्डल लिया था सेलिंग एरिया में, निफ्टी में स्पेस नहीं था, इसलिए मतलब निफ्टी में स्पेस था, इसके बीच में कोई सेलिंग एरिया नहीं था, यहीं पे सेलिंग एरिया था, इस वजह से निफ्टी सीधा सीधा चली गई। बैंक निफ्टी में अगर आपने देखा हो तो सेलिंग एरिया था, इस वजह से बीच में बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा हर्डल लिया था। अब निफ्टी का आप खुद बताइए भाई, क्या करोगे आप निफ्टी में? पुट साइड कैसे चले जाओगे मेरे भाई? पुट साइड जाने के लिए तो भाई निफ्टी में तो बिल्कुल एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं स्टडी की बात करूं, क्या बोलने लग गया ये घड़ी में, देखिए सुबह का व्यू पढ़िए आप दोस्तों। मार्केट आज फिर से बड़ा गैप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा हल्का पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन ऊपर सेलिंग एरिया जो मार्केट को शुरुआत में नीचे फेंक सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें, मार्केट को सेटल होने दें। अगर थोड़ा नीचे आकर वापस दिन का हाई तोड़े तो गैप भर दे तो एक अच्छा मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। और कल के लो टूटे बिना नेगेटिव नहीं होने, मैंने आज भी बोला था, वरना ट्रैप हो जाओगे फिर। ये दोस्तों हमारी स्टडी थी, कोई इसको भाई कॉल टिप्स ना समझे, इसमें जो पॉइंट मिले वो पेपर ट्रेड के पॉइंट है, कॉल टिप्स नहीं है, ना ही कोई प्रॉफिट होता है इनमें। पेपर ट्रेड हम करके देखते हैं तो उसमें इसको कोई कॉल टिप्स ना समझे, इसमें अच्छे खासे पॉइंट भी मिले, ठीक है। आप दोस्तों चलिए इस चैनल पे मैं जितना मेरे से बन पड़ता है भाई मैं देता रहता हूँ, डेटा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, कैसा मोमेंटम है, जो भी मेरे से बन पड़ता है लाइव मार्केट में पोस्ट करता रहता हूँ। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो सीखने के लिए, कॉल टिप्स के लिए मत आना भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनल चैनल का लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिखेंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। तो लिंक से ही ज्वाइन करना और सीखने आना भाई। कॉल टिप्स के लिए अब बिल्कुल भी मत ज्वाइन करना इसको, कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूँ अपनी आईडी से, और ना मैं किसी को ये बोलता हूँ कि भाई आइए आप मुझे पैसे दीजिए मैं आपको प्रॉफिट को। प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहिए, मेरा फोटो लोगो देख के प्लीज़ किसी को पैसे ना दें कॉल टिप्स के लिए, फ्रॉड लोगों से बच के रहें। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी का समझिएगा भाई ध्यान से। अगर दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि 20,050 से लेके मतलब 20,000 से 50 से ऊपर अगर इस रेंज में गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन इस रेंज में कहीं पे भी अगर ओपन होती है, तो ये गलती मत करना कि आज का हाई ब्रेक होते ही हम कॉल साइड प्लान कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर एक हल्का सा सेलिंग एरिया है, हल्का सा भी नहीं है भाई, एक दिन के टाइम फ्रेम का है, मतलब ठीक ठाक है, और वहां तक अभी निफ्टी पहुंची नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे निफ्टी ओपन हो, बल्कि लग तो नहीं रहा ग्लोबल मार्केट से, क्या पता भाई गैप डाउन ओपन हो हल्की फुल्की, फिर फ्लैट भी ओपन हो, तो इसको टच करके निफ्टी हो सकता है वापस थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो प्लानिंग सिंपल रहेगी, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, इसके ऊपर निकले 20,120 के लेवल के आसपास को टच करके हल्का सा एक स्विंग बना देगी, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि भाई ये सेलिंग एरिया काम का नहीं है, टूट गया है।
और फिर हम प्लान कर सकते हैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 20,188 या फिर ऑल टाइम हाई भाई जो भी है भाई, निफ्टी तो पूरे तरारे में चलिए। अगला जो हल्का सा हर्डल है 20,188-90 के लेवल तक है, यहाँ तक हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन आज का हाई ब्रेक होते ही मत फंस जाना निफ्टी में। बैंक निफ्टी में स्पेस है, निफ्टी में नहीं है, अभी थोड़ा सा बाकी है। अभी 20,096 पे बंद हुई है और 20,120 के आसपास अभी थोड़ा सा सेलिंग एरिया है निफ्टी में, तो इससे थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और पुट साइड भी नहीं जाना है भाई, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है तो हम इतना भरोसा भी नहीं कर सकते। हालांकि एक दिन के टाइम फ्रेम का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है ही है, फिर भी भाई भरोसा कैसे कर लें। पुट साइड तो दोस्तों निफ्टी में कब जाएंगे, इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे ही हम जा सकते हैं, जो कि 20,000 का लेवल है। और 20,000 पे अभी मैं आपको ऑप्शन चैन में दिखाऊंगा क्या कुछ है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20,000 का। हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है, मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपन होगी सीधा यहाँ पे, और अगर पहली ही कैंडल इस तरीके की बुलिश बन गई, फिर उसका हाई ब्रेक हो गया, तो जैसा ये लास्ट आधे एक घंटे में सिनेरियो बना था, इस तरीके का अगर रिपीट होता है तो एक मोमेंटम हमको और देखने को मिल सकता है। फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 29 वाली स्ट्रेटजी ला के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बड़ा अगर गैप ओपन होती है तो इग्नोर करेंगे, इसके बीच में या फिर इसके बीच में कल हो सकता है दोनों इंडेक्स को साइडवेज रख के दोनों साइड का थीटा खाया जाए ऑप्शन सेलर के द्वारा। इस वहम में बिल्कुल भी मत रहना कि मंथली एक्सपायरी है तो बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। आज मिल गया है, डेली बहुत कम चांस होते हैं कि लगातार इतने बड़े मोमेंटम मिले, बल्कि कल भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक मोमेंटम ही था लास्ट सेशन में। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेन दिखाता हूं। अब ऑप्शन चेन में भाई क्या करोगे, आज इतने लोगों को अब मंदड़िए कितनी बुरी तरीके से पेले गए हैं, अब क्या बताऊं, इनका ही यही बता सकते हैं भाई, ये भी नहीं बता सकते कितना दर्द है इनको, कितना दिक्कत में है ये लोग भाई। अब देखो आप कितनी पोजीशन कटी है, भागेगी भाई मार्केट। अब किसका हौसला रहेगा भाई इतना मोमेंटम बड़ा आने के बाद अगले दिन एक्सपायरी को भी बड़ी पोजीशन बनाने का, बता समझ रहे हो। ये इस साइड ऑपरेटर थे, इस साइड तो नॉर्मल इंसान मिलेंगे भाई, ऐसे खाया गया इनको। अब आप खुद सोचिए 20,000 पे भाई 3,27,000 का ओपन इंटरेस्ट है और केवल 11 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, कौन रिस्क लेगा भाई, बात को समझ रहे हो। तो प्रीमियम भी एकदम से खत्म से हो गए, मैंने तो अभी देखा है। तो 20,000 के नीचे ही हम नेगेटिव हो सकते हैं, इसके बाद इसके अलावा तो 20,100 के ऊपर निकलते ही, 120 के ऊपर निकलते ही 20,200 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 20,200 पर ही है। बाकी एक्सपायरी वाले दिन भर भर के ओपन इंटरेस्ट हो जाता है, पता नहीं चलता कि ऑपरेटर का कौन सा है और गेम बजा जाता है। फिर ऑपरेटर 10 बजे के बाद ही ऑप्शन चैन को देखेंगे, लेकिन फिलहाल अंदाजा सा लग जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा पोजीशन है। अब देखिए 44,500 क्या है, इंपोर्टेंट सपोर्ट है। 2,19,000 का तेजड़ियों का ओपन इंटरेस्ट है, 1,45 के मुकाबले मंदड़ियों के। तो अगर 600 के आसपास ओपन भी होती है, 44,500 को टच करके वापस 600 के ऊपर निकलती है, तो फिर हमको सीधा सीधा 45,000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगला रजिस्टेंस 45,000 पे ही है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। तो देखते हैं क्या होता है, 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे। अगर कुछ हुआ तो मैं जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अभी तक दोस्तों अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। बहुत अच्छा ब्रोकर है, और भी लिंक दिए हैं। आप अकाउंट ओपन करके यूजर आईडी को संभाल के रखिएगा। आने वाले 1-1.5 महीने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी जब तबीयत ठीक हो जाएगी, सब सेट हो जाएगा, तो मैं एक फैमिली ग्रुप बनाऊंगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, तो जिसके अकाउंट एक्टिव होंगे मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो मेरी काफ़ी हेल्प होती है, आप गुरु दक्षिणा दे सकते हो भाई अकाउंट ओपन करके। मेरी फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प होती है। मैं सब कुछ फ्री में आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। चैनल आप जाके देखो, टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग हमारी स्टडीज़ को कॉपी पेस्ट करके अपने पेड ग्रुप चला रहे हैं, लेकिन क्या रोक सकते हैं भाई उनको। प्लीज़ किसी को पैसे ना दे, कॉल टिप्स के लिए नहीं पैसे बना सकते भाई, कॉल टिप्स के चक्कर में। जब तक नहीं सीखोगे तब तक नहीं बना सकते। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।